ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन निर्माण, कैसे संगठन निर्माण होगा, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा अध्याय है। बुद्धाज त्रिसरण इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, बुद्धाज त्रिसरण इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। बुद्ध का जो त्रिसरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ये संगठन बनाने के लिए है। लेकिन लोग बताते नहीं है कि संगठन कैसे बनेगा इससे। तो जैसे है धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब धम्म की शरण में जाता हूँ, तो ये मतलब निकलता है धम्म की शरण में। हमारे लोग जो क्या करते हैं कि धम्म का मतलब कुछ और लगा लेते हैं, धर्म लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, जैसे भी हो। टेक रिफ्यूज इन मोरालिटी, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि नैतिकता की शरण में जा रहा हूँ। धम्म मतलब नैतिकता होती है, धर्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म के अंदर धम्म का मतलब नैतिकता है, पाली भाषा में नैतिक बनना है। तो धम्म का मतलब नैतिकता है और ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। धम्म मीन्स मोरालिटी, ये धम्म का मतलब नैतिकता है और ये ज्ञान मार्ग है कि बिना ज्ञान के आप नैतिक कैसे बनोगे। अगर ज्ञान नहीं है तो आप जानवर के बराबर हो, तो जानवर में कौन सी नैतिकता है। शैतान कर्मकांड करवाता है, धर्म के नाम पर क्या है, शैतान कर्मकांड करवाता है। दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सब कर्मकांड है। ये जो है ज्ञान कांड नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ये जो शैतान लोग बौद्ध धर्म के अंदर गए तो उन्होंने धम्म की यही परिभाषा दिया कि अरे ये सब काम कर्म कांड करो, दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, यही सब करो, यही का मतलब धम्म होता है। और ऐसे करते करते बौद्ध धर्म को भारत से भगा दिया इन शैतानों ने। जबकि धम्म का मतलब नैतिकता होता है और ये ज्ञान कांड है, ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शैतानों ने गुमराह किया, गलत व्याख्या किया, हमारे मूल्यवासियों को गुमराह करके कर्मकांड की तरफ ले गए। तो शैतान से प्रीच रिचुअल्स इन द नेम ऑफ धम्मा, तो शैतानों ने जो है धम्म के नाम पर जो है कर्मकांड का प्रचार किया। यानी दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, और यही सब भंते लोग भी आजकल कर रहे हैं। वो भी नहीं बताते हैं कि इसका मतलब जो है धम्म का मतलब जो है ज्ञान है, मतलब शिक्षा से ये जुड़ा हुआ है, ये कर्मकांड से जुड़ा नहीं है। केवल बुद्धिजीवी होना रोजी रोटी कमाना है, संगठन नहीं बनेगा। अगर आप केवल बुद्धिजीवी बनते हैं तो वो जो है रोजी रोटी कमाना है, उससे संगठन नहीं बनेगा। एजुकेटेड मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब जो शिक्षित होने का मतलब होता है कि आप रोजी रोटी कमा सकते हो लेकिन संगठन नहीं बना सकते हो। केवल शिक्षा से आप संगठन नहीं बना सकते हो। आप रोजी रोटी चला सकते हो, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो पढ़ लिख करके, लेकिन जरूरी नहीं कि आप संगठन को बना पाओगे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है एजुकेशन प्लस मोरालिटी। बुद्धिजीवी होने का मतलब ये होता है कि आपके पास शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा के साथ नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज आपके अंदर होना चाहिए, तब उसको बुद्धिजीवी कहेंगे। और ये बुद्धिजीवी लोग संगठन बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर नैतिकता है। और केवल शिक्षित लोग जो है संगठन नहीं बना सकते हैं, जो आज हम समस्या देख रहे हैं कि लोग शिक्षित तो हुए लेकिन संगठन नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनके अंदर नैतिकता नहीं है, और बिना नैतिकता के संगठन नहीं बनता है। तो मानव मूल्य क्या है? ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है? ह्यूमन वैल्यूज का मतलब होता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय। ये मानव मूल्य हैं। ये मानव मूल्य हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, यही भारत के संविधान की प्रियम्बल में है, उद्देशिका में है। तो यही मानव मूल्य है। यही, और शैतान मानव मूल्य को मानता ही नहीं।
शैतान मानव मूल्य को मानता ही नहीं है। व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज? तो ह्यूमन वैल्यूज क्या है, मानव मूल्य क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। न्याय। शैतान से डू नॉट वैल्यू ह्यूमन बीइंग। शैतान से डू नॉट वैल्यू ह्यूमन बीइंग। शैतान मानव को मूल्य नहीं देता है। शैतान जो है मानव को, इंसान को मूल्य नहीं देता है। वो शिक्षा से वंचित करके इंसानों को जो है जानवर के स्तर पर पहुंचा देता है। वो उनको मानव रहने ही नहीं देता। यही शैतान का काम है, यही शैतान का काम है। वे ऊंच नीच का प्रचार करते हैं और क्या करते हैं कि इंसानों के अंदर ऊंच नीच की बात करते हैं। कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ नीचे, ऐसे करते रहते हैं। वो शैतान कहता है कि मैं मुंह से पैदा हुआ हूँ, 2 बार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं ऊंचा हूँ, बाकी तुम लोग लाश से पैदा हुए हो, तुम नीचे हो, तुम लोग नीचे हो। तो इससे होता क्या है, ऊंच नीच से वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद का जन्म होता है। जब आप ऊंच नीच करना शुरू कर देते हो, इंसान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को नहीं मानते हो, तो उससे होता क्या है कि वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद का जन्म होता है। और ये शैतानों ने जन्म दिया है। शैतान जो है वर्ण भेद का प्रचार करता है, रंग भेद का प्रचार करता है, नस्ल भेद का प्रचार करता है। सारी दुनिया इसीलिए इसको शैतान कहती है। जो भी वर्ण भेद, नस्ल भेद, रंग भेद करेगा उसको जो है शैतान कहा जाता है, भले ही शकल सूरत इंसानों की हो। लेकिन आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज दुनिया क्या है, बहुत आगे निकल चुकी है। यानी शैतानों को पहचान लिया गया है, शैतानों को पहचान लिया गया है। देयर इज ए शैतान रेस इन इंडिया। शैतान रेस इन इंडिया। भारत में शैतान नस्ल है, भारत में शैतान नस्ल है। ये जो ईरानी मूल के जो आर्य ब्राह्मण हैं, जो पेशवा अपने को कहते हैं, यही हैं। भारत में शैतान इन्हीं को कहा जाता है। इन पेशवाओं ने पूना की सड़कों पर क्या किया है वो इंसानियत नहीं है, वही शैतानियत है। और उन्होंने भारत में ऊंच नीच का प्रचार किया, वही ऊंच नीच आज हमारे भारत देश के अंदर चल रहा है। उन्होंने इंसानों को पानी नहीं पीने दिया, पानी छूने नहीं दिया। इसीलिए जो है महाड का सत्याग्रह, जो जल सत्याग्रह है, बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा है। तो इन शैतानों के खिलाफ करना पड़ा है। तो शैतान नस्ल भारत देश के अंदर है और इसी से भारत देश जो सोन चिरैया थी आज लुट गई। आज जो दूध की नदियाँ बहती थी भारत देश में, आज दूध की नदियाँ नहीं बन रही हैं, तो बह रही हैं। मानव को नैतिक होना चाहिए। अगर इंसान है तो इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए और बिना नैतिकता के वो इंसान नहीं बनेगा। तो मानव के अंदर जो है, मानव को नैतिक होना चाहिए, मानव को नैतिक होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग मस्ट बी इथिकल, ह्यूमन बीइंग मस्ट बी इथिकल। तो छल कपट चोरी बेईमानी से संगठन नहीं बनता है। छल कपट चोरी बेईमानी से संगठन नहीं बनता है। कथनी करनी में भेद करके संगठन नहीं बनेगा। चाल चरित्र चेहरा सही करने से संगठन बनेगा। चाल चरित्र चेहरा सही करने से संगठन बनेगा। तो धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब यही हुआ, ये त्रिशरण है कि नैतिकता की शरण में जाता हूं और बिना नैतिकता के संगठन नहीं बनेगा। तो बुद्ध का जो त्रिशरण है वो संगठन बनाने के लिए है, संगठन बनाने के लिए है। लेकिन आज भारत का मूल निवासी बुद्ध को भूल गया, उनके त्रिशरण को भूल गया, उसकी व्याख्या को भूल गया। तो भारत के मूल निवासियों का संगठन कैसे बनेगा? भारत के मूल निवासियों का संगठन अगर बनाना है, फिर से बुद्ध को याद करना पड़ेगा, उनके त्रिशरण को याद करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या सही ढंग से करनी पड़ेगी। और पहले है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में जाता हूं। और बुद्धि के बाद जो है धम्मं शरणम गच्छामि, नैतिकता की शरण में जाता हूं। अगर ये 2 चीज हो जाए, बुद्धि के साथ साथ नैतिकता भी हो जाए, तभी आप संगठन की सोच सकते हो, संगठन की सोच सकते हो।